हेलो एवरीवन, मैं नेहा जोशी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे स्वागत करती हूँ। आज हम ईच एंड एवरी के यूजेज को समझेंगे। ज़्यादातर लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ईच और एवरी दोनों के इस्तेमाल कहाँ किए जाते हैं, इनके क्या अर्थ होते हैं। तो ईच एंड एवरी दोनों ही इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अगर हम इनकी अर्थ की बात करें तो दोनों का ही हिंदी मीनिंग काफ़ी सेम होता है, जिससे कि लोगों को कंफ्यूजन होता है। दोनों का ही अर्थ निकल कर आता है हर, सभी, सारे या सारी। इनके अर्थ के कारण ही लोगों को कंफ्यूजन है, पर जो इनकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है। तो आइए हम बहुत ही आसान तरीके से ईच और एवरी के यूजेज को समझें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको ईच और एवरी में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। इस वीडियो के एंड में कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करें ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाएंगे। एंड में आंसर्स भी है, तो अपने आंसर्स को जरूर आप चेक करें कि आपने सही आंसर्स किए हैं या नहीं। तो आइए आगे चलते हैं और हम ईच एंड एवरी के यूजेस को बहुत ही आसान तरीके से, सिंपलेस्ट तरीके से सीखते हैं। एवरी, जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, जब हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं और हम ग्रुप के सारे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ थोड़े लोगों की बात कर रहे हैं या लोगों को छोड़ छोड़ के बात कर रहे हैं, तब हम एवरी का इस्तेमाल करते हैं। पर दूसरे ही तरफ जब हम किसी ग्रुप के या कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जहां हम किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, एक भी नहीं छूट रहा है, तब हम ईच का इस्तेमाल करते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल से आपको ये बहुत ही क्लियर हो जाए। सबसे फर्स्ट, इन इंडिया एवरीवन स्पीक्स हिंदी। अब देखिए यहाँ पे एवरी का इस्तेमाल हुआ है। मैंने आपको बताया कि एवरी का इस्तेमाल हम करते हैं जहां पे हम कहते हैं कि हम टोटल एक ग्रुप की बात कर रहे हैं और ग्रुप में हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, बट कुछ छोड़ छोड़ के लोगों की बात कर रहे हैं। सबको नहीं लेके हम चल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कुछ छोड़ छोड़ के लोगों को हम बात कर रहे हैं। तो इन इंडिया एवरीवन स्पीक हिंदी। तो इंडिया में क्या हर कोई हिंदी बोलता है? नहीं। अगर हम साउथ की तरफ चले जाएं तो वहाँ ज़्यादातर लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, या तो इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं या अपने स्टेट की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को हिंदी नहीं आती। तो इंडिया में हर किसी को हिंदी आए ये ज़रूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे हम ईच वन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम कहते कि इंडिया के कोई भी एक छोटी सी जगह को ले लेते या कोई भी एक किसी गांव को ले लेते और हम कहते कि या उस गांव में रहने वाले वो 200 लोग हिंदी में बात करते हैं, तो हम तब कह सकते थे कि ईच वन। जब हम गिन सकते हैं उंगलियों में कि हम कह सकते हैं कि हाँ वो 200 लोग जो है ना वो हिंदी जानते हैं और वो हिंदी में ही बात करते हैं, तब हम वहाँ ईच वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं और हमें 100% ये चीज़ का पता है कि इंडिया में बहुत से लोग होंगे जिन्हें हिंदी नहीं आती होगी प्रॉपर। अगर हम साउथ की तरफ ही चले जाएं तो वहाँ ज़्यादातर लोगों को हिंदी नहीं आती है। तो यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया? एवरी का इस्तेमाल किया। एवरी डे आई गो टू स्कूल। एवरी डे आई गो टू स्कूल, मैंने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया? एवरी डे। मैं हर दिन स्कूल जाती हूँ। क्या मैं संडे को स्कूल जाती हूँ? मैं नहीं जाती। क्या मैं नेशनल हॉलीडेज को स्कूल जाती हूँ? नहीं जाती। तो 365 डेज हैं साल में, तो मैं उन 365 डेज में स्कूल नहीं जाती हूँ। मैंने यहाँ इसीलिए एवरी का इस्तेमाल किया कि कुछ दिन होते हैं, संडे होते हैं या नेशनल हॉलीडेज होते हैं, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे नहीं कह सकती कि मैं हर दिन स्कूल जाती हूँ। कहने को इसका हिंदी अनुवाद हर दिन है, पर यहाँ पे क्यों ईच का इस्तेमाल है या क्यों यहाँ एवरी का इस्तेमाल होगा, हमें इस वीडियो में मेन इस चीज को समझना है। तो यहाँ पे
ईच का अगर मैं इस्तेमाल करती तब इसका अर्थ ये निकल कर आता कि मैं साल के पूरे 365 डेज स्कूल जाती हूँ, या मैं महीने के पूरे 30 डेज 31 डेज मैं स्कूल जाती हूँ। संडे भी हो तो भी मैं स्कूल जाती हूँ, चाहे कोई नेशनल हॉलीडे हो तो भी मैं स्कूल जाती हूँ। पर ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ एवरी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर कोई छुट्टी हो या नेशनल हॉलीडेज हो तो हम उसको ऐसा नॉर्मली काउंट नहीं करते, हम यही कहते हैं कि एवरी डे आई गो टू स्कूल। ईच डे सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये तो एक ऐसी चीज है कि कभी चेंज नहीं हो सकती। सन अगर वेस्ट पे सेट होता है, वेस्ट पे अगर सन सेट होता है तो हमेशा सन वेस्ट पे ही सेट होगा, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे कोई भी मंथ हो, चाहे कोई भी सीजन हो, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कोरोना ही क्यों ना हो, सन वेस्ट पे सेट होता है तो सन वेस्ट पे ही सेट होगा। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, कभी चेंज नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे यूज किया ईच का। आई हैव सीन एवरी मूवी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। आगे अगला सेंटेंस देखें, आई हैव सीन ईच मूवी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। अब मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल आपको बिल्कुल ही सेम लग रहा होगा। इस एग्जाम्पल में सिर्फ ईच और एवरी दो ही वर्ड हैं जो चेंज हैं। मैंने ये एग्जाम्पल आपको ये समझाने के लिए, इनके अर्थ को समझाने के लिए लिया कि कैसे आप एक ही सेंटेंस पे दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ईच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एवरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कैसे उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। तो देखिए, आई हैव सीन एवरी मूवी ऑफ सुशांत। अगर मैं ये सेंटेंस कहती हूँ कि मैंने सुशांत की हर मूवी देखी और मैंने वहां पे एवरी का इस्तेमाल किया, मतलब वैसे तो मैं सुशांत की बहुत बड़ी फैन हूं, डायहार्ड फैन हूं, और मैंने सुशांत की हर मूवी देखी है। ये एक नॉर्मल सी बात हुई, हर मूवी देखी है, ठीक। अगर मैं कहती हूं आई हैव सीन ईच मूवी ऑफ सुशांत, मतलब मैंने सुशांत की हर मूवी देखी है, इसका भी मतलब वही है कि मैंने सुशांत की हर मूवी देखी है। पर हो सकता है सुशांत की कोई मूवी होगी जो सुशांत की रिलीज ही ना हुई हो, या सुशांत की कोई छोटी सी शॉर्ट मूवी हो जिसके बारे में हमें पता ही ना हो, या सुशांत की कोई ऐसी मूवी जो बहुत शुरू में आई हो जब वो स्ट्रगलिंग एक्टर होगा और हमें किसी को पता ही नहीं है कि ये सुशांत है। तो जब मैं एवरी का इस्तेमाल कर रही हूं तब मैं उसके अगर आज तक उसने 200 मूवीज बनाई हैं तो तब मैं उसकी वो पूरी 200 की मूवीज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि शायद हो सकता है मुझसे एक आध मूवी कोई छूट गई हो, पर ज्यादातर मैंने उसकी मूवीज देखी है, तब मैं एवरी का इस्तेमाल करूंगी। पर अगर एक्चुअल में मैंने उसकी आज तक की सारी मूवी देखी है, उसने अपने कैरियर में जितनी भी मूवीज बनाई थी, चाहे वो छोटे मूवी हो, बड़ी मूवीज हो, शॉर्ट मूवीज हो, कोई सीरियल हो, सारे मैंने उसके वीडियोस मूवीज देखी है, मैं उसकी बहुत ज्यादा बड़ी डायहार्ड फैन हूं, तब मैं ईच का इस्तेमाल करूंगी। मतलब ऐसी मूवीज जो सुशांत को पता भी ना हो कि अरे उसने बनाई है, अगर मैं वो भी मैंने देखी हुई है, तब मैं वहां ईच का इस्तेमाल करूंगी। तो ये जो दो लास्ट के एग्जांपल्स हैं, ये आपको समझाने का मेरा यही मकसद था कि आपको पता चले कि हमने ईच और एवरी का इस्तेमाल हम कैसे एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई सेंटेंस पूछते हैं तो वहां पे आपके ऑप्शंस में अगर ईच और एवरी होता है तो वहां बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन करने के लिए दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो ऐसा नहीं हो सकता। आपको बिल्कुल ही आसानी से आप मेरे बताए हुए ट्रिक और कंसेप्ट को यूज करेंगे तो आप आसानी से ही ईच और एवरी के यूज को समझ पाएंगे और वहां पे आप करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आगे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो आप प्रैक्टिस कीजिए। वी वॉन्ट डैश चाइल्ड टू बी हैप्पी, डैश बडी लाफ्ड एट हिम। ऐसे ही आपको आगे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिख रहे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करें और इन सारे फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। बढ़ते हैं इनकी आंसर्स की तरफ। फर्स्ट, वी वॉन्ट डैश चाइल्ड टू बी हैप्पी, वी वॉन्ट एवरी चाइल्ड टू बी हैप्पी। हमने यहाँ पे एवरी का इस्तेमाल किया
अगर हमने बोला कि वी वांट एवरी चाइल्ड टू बी हैप्पी, मतलब इसका मतलब ये है कि हम चाहते तो हैं कि हर बच्चा खुश रहे, पर ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक दुनिया में मौजूद हर एक बच्चे को हम खुश रख पाएं या हर किसी तक हमारी खुशी पहुंचा पाएं, हर किसी को हम उसकी खुशी दे पाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो हर कोई चाहता है कि हर बच्चा खुश रहे, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात रह जाती है, कोई ना कोई चीजें हो जाती है जो हम नहीं कर पाते, तो यहाँ पे एवरी का इस्तेमाल होगा। एवरीबडी लाफ्ड एट हिम, हर कोई उस पे हंसा था, हर कोई उस पे हंसता है या हंसा था। तो हर कोई, अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग उस पे हंसते हैं। तो ऐसा नहीं होता किसी ने अगर कुछ किया, अगर हम कहीं सर्कस में ही चले जाते हैं, जोकर ही कोई एक्ट करता है तो हम हंसते हैं, या कोई हम कॉमेडी शो देखते हैं, वहां हमको अगर कोई हंसी की बात होती है तो हम हंसते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने सुना तो हम हंसे, स्माइल, लाफ किए, पर जरूरी नहीं आप जब उस चीज को सेकेंड टाइम भी आप सुनो तो आपको हंसी आए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई हंस रहा है या कोई मजाक की बात कर रहा है तो मुझे भी हंसी आए और आप सबको हंसी आए। वहां 100 लोग मौजूद है, 100 लोगों को हंसी आए, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पे ईच बडी लाफ्ड नहीं है, यहाँ पे होता है एवरीबडी लाफ्ड। शी गेव अ कुकी टू डैश चाइल्ड। अब अगर एक क्लास में 40 बच्चे थे और एक किसी बच्ची का बर्थडे था, उसने हर किसी को कुकीज बांटी, तो क्या वो बच्ची हर किसी सबको कुकीज देगी ना? अब किसी ने नहीं लिया तो वो एक अलग बात है, पर शी गेव कुकी टू ईच चाइल्ड, उसने हर एक बच्चे को कुकी दी। एवरी मॉर्निंग माई मदर गोज फॉर वॉक, हर दिन मेरी मम्मी जो है वो मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं, हर दिन। आज तक क्या, जब से मेरी मदर पैदा हुई है, क्या वो हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं? कभी तो उनकी तबीयत खराब होती होगी तो वो नहीं जाती होंगी, कभी बारिश है या कभी कोई रीजन है या कभी लॉकडाउन हो गया है तो वो नहीं जाती होंगी। तो हम नहीं कह सकते कि ईच मॉर्निंग माई मदर गोज फॉर वॉक, हम कहते हैं यहाँ पे एवरी मॉर्निंग। तो ये आपको बेसिक समझना है, या आपको ट्रिक समझना है, टेक्निक समझना है कि कहाँ आपको ईच और कहाँ आपको एवरी का इस्तेमाल करना है। ही टोल्ड ईच ऑफ अस आर जॉब, उसने हम सबको हमको क्या काम करना है, हमारे जॉब्स उसने हमें बताए। अगर हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहां पे हम अगर 10 फ्रेंड्स हैं तो हम हर किसी को कोई कोई काम अलॉट कर दिया जाता है, तो वैसे ही हर किसी को वहां हर एक को काम अलॉट कर दिया गया। ईच मेंबर ऑफ द कमिटी वॉज अलाउड टू स्पीक इन मीटिंग, एक मीटिंग है वहां अगर 100 लोगों की कमिटी है, 100 लोग अगर मेंबर हैं तो हर किसी को, हर, यहाँ पे अगेन हम हर एक, ईच एंड एवरी, हर एक सिंगल, हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल को मीटिंग में बोलने की इजाजत है। ईच चाइल्ड वॉज रीडिंग अ डिफरेंट बुक। अब ये दो क्वेश्चंस काफी सिमिलर हैं और मुझे आइडिया है कि आपको कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस पे जरूर कंफ्यूजन होगा, तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ईच चाइल्ड वॉज रीडिंग अ डिफरेंट बुक, एवरी चाइल्ड वॉज रीडिंग अ बुक। मैं कह रही हूं ईच चाइल्ड वॉज रीडिंग अ डिफरेंट बुक, मतलब हर एक बच्चा पढ़ तो रहा है पर हर एक बच्चा डिफरेंट किताब पढ़ रहा है, अलग कोई किताब पढ़ रहा है। हर एक बच्चा, हर किसी की किताब अलग है, कोई हिंदी पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, कोई एक अलग स्टोरी बुक पढ़ रहा है, कोई मैगजीन पढ़ रहा है, कोई फैशन रिलेटेड बुक पढ़ रहा है, कोई संस्कृत की बुक पढ़ रहा है, कोई साइंस की बुक पढ़ रहा है। हर एक बच्चा बुक पढ़ तो रहा है पर एक डिफरेंट बुक पढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ईच इंडिविजुअल, जो हर एक बच्चा है, वो एक डिफरेंट ही बुक पढ़ रहा है। अब कह रहे हैं एवरी चाइल्ड वॉज रीडिंग अ बुक, यहाँ पे हर कोई, जो हर कोई बच्चा है वो पढ़ रहा है। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये निकल के आएगा कि मैंने देखा कि ग्रुप में, एक क्लास में 40 बच्चों की क्लास है तो वहां हर कोई बुक पढ़ रहा है। तो हो सकता है मुझे देखने से लगा है कि बुक पढ़ रहा है, पर वहां पे हर एक बच्चा बुक नहीं पढ़ रहा है। हो सकता है कोई अपना नोट्स बना रहा हो सकता है कोई ड्रॉइंग कर रहा हो। तो यहाँ पे इस तरीके से एवरी का इस्तेमाल हुआ। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ईच चाइल्ड वॉज रीडिंग अ डिफरेंट बुक, वहां पे ईच का इस्तेमाल किया गया। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और आपको ईच एंड एवरी से रिलेटेड अब कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, वो भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस जैसे ही अपलोड होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल को लाइक करें और जरूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। अगर
कीप स्टडिंग, स्टे सेफ।